हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। सो ये जो रीडिंग है वो आपकी लव लाइफ के लिए भी है, आपके कैरियर के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है। तो मैं सारी ही एरियाज के लिए यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेजेस देखूंगी। साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जनरल मैसेज यहाँ पे क्या है, वो भी हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट, एंड ये वाले जो कार्ड का मैसेज है ये मैं रीडिंग में रिवील करूंगी। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ओके, सो यहाँ पे 3 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है और ये जो ब्रेसलेट है इसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, आपको नज़र से, इविल आई से, तो इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है। आप लोग चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए और उसके बाद इन दोनों ब्रेसलेट में से जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। ओके, इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये 7 चक्रा ब्रेसलेट को चूज किया है तो देख लेते हैं भाई, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो सारे ही एरियाज में हम यहाँ पे चेक करेंगे। एंड सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कार्ड क्या है, एंड इट इज तेजस। ओके, सो यहाँ पे कैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो पर्सन है इसके इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर रोशनी भरी हुई है। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, डाउट्स खत्म हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों के अंदर आ जाएगी। मैं साथ के साथ ये भी देख रही हूँ आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ एक अलाइनमेंट है, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप जैसे मैसेजेस को चैनल कर पा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो लोग हो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग हीलर्स हो सकते हो, सोशल वर्कर्स हो सकते हो, या फिर से आपको हेल्प करना बहुत पसंद हो। तो आने वाले समय में आपको और ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, लोगों को सर्व करें, एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हो, बर्ड्स, कुछ भी। लेकिन इस नेचर को सपोर्ट करना, मदर अर्थ की हीलिंग के बेसिस पे मैं आप लोगों को काम करते हुए देख रही हूँ। और आपकी पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल हो रही है। मैं फिजिकल पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन योर वे ऑफ टॉकिंग, आपके बात करने का ढंग, चलने का ढंग, पूरा ही सब कुछ यहाँ पे बदल रहा है। और एकदम रैपिड 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 मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। तो ये ब्रेसलेट को हम साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, 7 of wands, 10 of wands, okay, भाई यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। बहुत ज्यादा काम मैं देख रही हूँ आपके पास काम बहुत सारा होगा आने वाले समय में ऑप्शन फर्स्ट। और इतना काम होगा कि होता है ना, कभी कभी खुद को ही टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभी खाने का ही टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो चीजें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपनी हेल्थ को ग्रांटेड पे मत लीजिएगा,
ठीक है, कि रात को लेट नाइट तक काम कर रहे हो, सुबह नींद पूरी नहीं ले रहे हो, डाइट पूरी नहीं ले रहे हो, तो एक बार को तो आप उस दिन तो काम कर लोगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं फिर वो आपको बाद में झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपना रूटीन बनाएं, अपना पूरा स्केड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें, डाइट अच्छी लें, और साथ के साथ थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। इनकेस अगर आप लोग नहीं करते हो तो लाइक एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, थोड़ा बहुत कर लिया, मैं ऐसे नहीं कह रही बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट ही करो, लेकिन थोड़ा बहुत अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे मूवमेंट की जरूरत है, ये जो जॉइंट्स है ना, यहाँ पे आपके जो जॉइंट्स होते हैं इनको एक्टिव रखने की जरूरत है। ये चीज यहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्थ के लिए देख पा रही हूँ। और अगर कुछ लोग पहले से ही कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जिनसे वो सफर कर रहे हैं, लेकिन से अगर आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हो आपकी चीजों को, कि दवाई टाइम पे नहीं ले रहे हो, है ना, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, चीजों को हल्के में नहीं लेना है, जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके आप उसको क्योर करिए, ये चीज यहाँ पे आपके लिए है। साथ के साथ अगर मैं आपके कैरियर के लिए बात करूँ कि आपके कैरियर वाइज यहाँ पे क्या आ रहा है, तो भाई ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए आए हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि सक्सेस आ रही है, और कुछ पुराने जो प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे थे वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट से मेरा मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई टारगेट हो सकता है, वो आपने जैसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ न्यू टारगेट्स बना रहे हो, अभी ये देख रहे हो कि मैं किस तरीके से और ज्यादा अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैं और ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, और क्या कुछ करने को है। आप लोग माइंडेड बहुत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, विजडम बहुत होगी आप लोगों के अंदर, प्लानिंग बड़ी अच्छी बनाते होंगे आप लोग, स्ट्रेटजीज बड़ी अच्छी बनाते होंगे आप लोग, और आपकी लाइफ में सारी चीजें एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग करते होंगे। स्पेशली अगर कैरियर की बात आती है तो बड़े ही ज्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे होते हैं ना कुछ लोग बड़े ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो वो जो प्रोफेशनलिज्म आपकी पर्सनैलिटी से झलकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखना, प्रोफेशनल को अलग रखना, ये कहीं ना कहीं आपकी खूबी होगी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, जैसे किसी ने अपनी अपनी लाइफ में टारगेट्स बनाए, उनको अचीव करना है, आपको गेन हो रहा है वेल्थ, वेल्थ इकट्ठी कर पा रहे हो, बेसिकली सेविंग भी मैं यहाँ पे करते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे मुझे सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए लिटरली मुझे सोने के सिक्के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में अपने लिए गोल्ड परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है भाई, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के ऊपर। इट जस्ट पता है क्या होता है कि एक बात आपको, एक सीक्रेट बताती हूँ, कि सबसे बड़ा जो सुख होता है ना वो हेल्थ का सुख होता है। ठीक है, तो भाई ये जो मटेरियल वेल्थ है इसको तो आप इकट्ठा कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे आप लोगों के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन से अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है ना, ये यहाँ पे मैसेज है। तो अभी कुछ और भी देखते हैं हम कार्ड्स, और देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, इस फ्रेंड मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, एंड ये सही नहीं हो रहा है इतने दिन हो गए, मैं प्रॉपर मेडिकेशन कर रही हूँ, लेकिन स्टिल तो यहाँ से देखते, इसलिए मुझे पता चल रहा है भाई हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है और इसीलिए आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, सो मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, The Hanged Man. ओके, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। अभी ये दोनों कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। ठीक है, आपके ना, अगर मैं बात करूं तो जैसे दोस्ती का रिश्ता हो गया किसी से, या फिर आपके कलीग्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, उनके साथ तो आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहती होगी, लेकिन बात करूं आपके घर में ही, या फिर आपके जो क्लोज्ड रिश्ते हैं, आपके पर्सन है, वहां पे थोड़ी सी खिटपिट खिटपिट चलती रहती है ना। तो लाइक आपको ऐसा लगता है कि बाहर तो मेरे साथ मेरे प्रोफेशनल वर्ल्ड में
आउटर वर्ल्ड में तो सारी चीज, आउटर वर्ल्ड नहीं कहूंगी इसे मैं, मतलब बाहर तो सारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, लेकिन घर में ये ट्यूनिंग सेट क्यों नहीं हो पाती है, ऐसी चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। समटाइम्स आप लोगों का मन करता होगा मैं अकेले ही रह लूँ, मैं अकेले ही ऐसी चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने माइंड से निगेटिविटी को निकालिए, ठीक है। आपको सामने वाले पर्सन का, मीन्स टू से आपके भाई हैं, आपके सिस्टर हैं, भाई आपकी माँ है, जो भी आपके फादर हैं, उनका पॉइंट भी समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कह रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम ही सही हो, कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, या फिर से हमारे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हमसे कुछ और हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक मिड वे निकालना है, उनकी भी सुन के समझ लो, अपनी भी उनको समझा दो और एक मिडवे यहाँ पे निकालो, बिकॉज यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। चीजों के ऊपर गिव अप करने से कुछ भी सॉर्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए ये कह रहा है कि चीजों को सॉर्ट करने की जरूरत है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर, चीजों को प्यार से रिश्ते हमेशा प्यार से चलते हैं, हमेशा दिल से निभाए जाते हैं, तो दिल से ही यहाँ पे काम लेना है ना, और चीजों को सॉर्ट करना है। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, ठीक है। एंड आप कर भी पाओगे एट द सेम टाइम, मैं ये भी देख रही हूँ। और कुछ रिश्तों से मूव ऑन भी कर रहे हो, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे है ना कुछ पुराने फ्रेंड्स आप लोगों के छूट रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे कही जाती है कि चीजों लाइफ में ना चीजों को बहुत ज्यादा पकड़ के होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, गो विद दी फ्लो वाली एनर्जी होती है ना, थोड़ा सा उसके साथ भी यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो अंदर ही अंदर दुखी नहीं रहना है ना, ये यहाँ पे मैसेज है। इसके साथ साथ अगर मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं, ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे आए हैं दी हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ज़्यादा वक्त तो आप लोग नहीं दे पा रहे होंगे, मेडिटेशन वगैरह भी शायद हो सकता है कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है हाँ, ये एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए पिक हो रही हैं, लेकिन डीप इन साइड आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, है ना, यूनिवर्स से, और हमेशा जानना चाहते हो कि यूनिवर्स के सीक्रेट क्या हैं, और ये सारा जो दुनिया है ये किस तरीके से चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो मुझे वक्त मिले तो मैं मैं साधना करूं, मैं मेडिटेशन करूं, और मैं इन सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करूं, बट शायद अभी उतना वक्त आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, बिकॉज आपका फोकस पूरा की पूरा इस वक्त आप लोगों के कैरियर के ऊपर है। तो देखो बुरा फील नहीं करना है, इन केस अगर आप किसी दिन मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, बुरा फील नहीं करना। अगर आप बुरा फील करोगे तो वो ज्यादा बुरा होगा। हाँ, क्योंकि ये लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं भी नहीं कर पाती, तो ये लाइफ है, और ऊपर से हम लोग को कैरियर भी देखना है, परिवार को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है। हाँ, सभी चीजों को मैनेज करना होता है, तो इट्स जस्ट ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा समय मिलता हो, आप ब्रेक लेते हो अपने काम से, तो ज़रूरी नहीं है आप आसन पे बैठ के ही मेडिटेशन करो। आप अच्छा सा कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगा के डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ। बस अपने आप को रिलैक्स्ड आपको रखना है, और आप जो काम करने वाले हो आने वाले समय पे वो खुद को रिलैक्स्ड रखने पे ही करने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा भाई, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एक होता है ना कि लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे, एक वो पोजीशन आपको मिल रही है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट। मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, 6 चक्रा, भाई आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपको खुद को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करते हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी हमारी लाइफ में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे खुद को स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये एफर्मेशंस खुद को बार बार देते रहिए, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। बिकॉज समटाइम्स अगर आप लोग इमोशनली या किसी भी तरीके से कुछ फियर से आपके अंदर आप वीक पड़ जाओगे ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी।
ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है, कोई पार्टनरशिप का ऑफर आप लोगों की साइड आ सकता है। और वेल्थ में जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में मैं बहुत आते हुए देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज में आते हुए देख रही हूँ, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली में स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, मैंने पहले ही बता दिया था, इंट्यूशन अच्छी हो रही है आप लोगों की, सिक्स सेंस जो कहते हैं ना हम, वो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है, और पहले से ही इंट्यूशन आ जाना चीजों की। हाँ, वो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। अपने थर्ड आई चक्रा पे आप लोग वर्क करें, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आप लोग चाहें तो ये सेवन चक्र का ब्रेसलेट भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पे कार्ड है। देखो आने वाले टाइम में ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें चलने वाली हैं, और ज्यादा बिजी होने वाले हो, और ज्यादा काम आने वाला है, तो अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है, घबराना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होना है। ओके आपके सारे सवालों के जवाब, या फिर से मैं ऐसे कहूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल, सोल्यूशन आपको अपने ही अंदर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी खुशियों का ख्याल रखें, थोड़ी सी लाइट एनर्जीज में यहाँ पे जाना है, अपने फन के लिए समय निकालना है, खेलने से मेरा मतलब है फन के लिए, कुछ एक्टिविटीज के लिए। हाँ कुछ एक्टिविटीज हम जाके करते हैं, स्पोर्ट्स हो गए या कुछ भी हो गए, ऐसी चीजों के लिए यहाँ पे समय निकालना है। इनकेस आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको कुछ भी आर्ट्स पसंद है, तो उन चीजों के लिए समय निकालिए, अपने पैशन को भी यहाँ पे टाइम दीजिए, जो आपको करने से खुशी मिलती है वो करिए। ओके मैं इसको ले लेती हूँ। Water Guardian, connect with your emotion. सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके अच्छा, तो मैंने रिलेशनशिप के लिए आपको मैसेज दिया था ना कि सामने वाले के पॉइंट को भी समझिए, सामने वाले को भी समझिए, कुछ कुछ वैसा सही यहाँ पे आ रहा है। बहुत ज्यादा कभी कभी आप लोग प्रैक्टिकल हो जाते हो, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना वो आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है। हाँ तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। और लाइक आप लोग ऑप्शन फर्स्ट मुझे ऐसा फील आ रहा है, कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ही इमोशनल होंगे एक टाइम पे, लेकिन से शायद उनको ऐसा लगने लगा कि इमोशनल होने से मेरा नुकसान हो रहा है, तो अपने इमोशंस को बिल्कुल ही उनने साइड रख दिया, बिल्कुल ही नहीं सोचती हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस तरीके से नहीं करना है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करना है, ठीक है ना। ये मैसेज आप लोग के लिए है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, एंड ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड आई होप इससे आप लोग को हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। आपके कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हुई रीडिंग तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। अगर आप लोगों ने ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या आने वाला है। यहाँ पे हम सारे ही एरियाज के लिए मैसेज देखेंगे, लव लाइफ, कैरियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ। तो सबसे पहले इस कार्ड में आप लोग के लिए क्या मैसेज है, इट इज आत्मन। तो ये जो टाइम है ऑप्शन टू आप लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं अपनी इनर वर्ल्ड, अपने अंदर अपने आप को समझने का है, अपने आप को एक्सप्लोर करने का है, अपने आप को जानने का है। जैसे कहते हैं ना वो सेल्फ ऑडिट पे जाना, मेरे अंदर अच्छाई क्या क्या है, मेरे अंदर बुराई क्या क्या है, ठीक है, इन चीजों को क्लियर करना। देखो नो बडी इज परफेक्ट, हमें ये चीज समझनी चाहिए। कभी कभी जब हम अपनी शेडो साइड के उसमें होते हैं तब हमें ऐसा लगता है हम एकदम सही हैं, हम एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन जब हम अवेयर होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें अपने अंदर भी छुपी हुई खामियों का पता चलता है। तो वैसा ही कुछ टाइम पीरियड में आप लोग के लिए देख रही हूँ ऑप्शन टू। यहाँ पे अब हो सकता है कि थोड़ा सा मटेरियल वर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाओ, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाओ, और बहुत ज़्यादा टाइम अपनी सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ लव में, हाँ मेडिटेशन में, हीलिंग में, इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस को मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। विजन्स आप लोगों को हो सकता है कि विजन्स आप लोगों को आ रहे हों, ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले समय में अपने लिए क्रिस्टल्स परचेज करने वाले हैं। क्रिस्टल्स हो सकता है, या फिर से
हीलिंग का कोई टूल ऐसे मैं कहूँ, हीलिंग का कोई टूल, हीलिंग के लिए कोई, हीलिंग के लिए बुक्स, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको आप एक्सप्लोर करने वाले हो, उनको पढ़ने वाले हो। एंड बेसिकली आपकी यहाँ पे नॉलेज डेवलप हो रही है, आपका ज्ञान यहाँ पे बढ़ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे ये इंस्पिरेशन शायद इसलिए भी मिली हो कि कोई बुरा वक्त उन लोगों की लाइफ में रहा हो, लाइक हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हो तो आप उनको हील करना चाहते हो, या फिर और कुछ इश्यूज चल रहे हो यहाँ पे तो आप उनको हील करना चाहते हो। लेकिन हील करने तो एक चीज को निकलोगे, लेकिन पता नहीं क्या क्या हील करोगे बेसिकली यहाँ पे ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सो अभी हम यहाँ पे चेहरों से देखते हैं ऑप्शन 2। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जिद्दी हो बहुत ऑप्शन 2, आप लोग बहुत जिद्दी होंगे। हाँ, प्यारे भी बहुत हो, क्यूट भी, मतलब क्यूट लविंग से भी बहुत हो, लेकिन साथ में जिद्दी भी हो, अपने मन की करनी है। हाँ, ऐसा है। हिट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको हेल्थ के लिए मैसेज दूं यहाँ पे ऑप्शन 2, तो हील कर रहे हो अपने आप को। मैंने पहले यहाँ पे हीलिंग का मैसेज दिया था, अपने आप को हील कर रहे हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हो ना, आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, आपको सपोर्ट ना करते हो, या फिर ऐसे समझते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ना, आपके ऊपर डाउट करते हो। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज है वो ये है ऑप्शन 2 कि जो भी आप कर रहे हो आप सही रास्ते पे हो, उस रास्ते पे चलते रहो, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यू है, उसका जो रीजन है वो किसी तरीके का ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्सन के लिए मन में हेट है, किसी पर्सन के लिए मन में गुस्सा है ना। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग न्यूज सुनते हो, आपने न्यूज सुनी, उसने ऐसे कर दिया और आपको एकदम से गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। लाइक आपकी एनर्जीज दूसरों के एक्शन से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। और आप बहुत देर तक फिर एक ही बात को सोचते रहते होंगे कि ऐसे हो गया, अब क्या होगा, छोटी छोटी बातों से इफेक्ट हो जाना, डीपली सोचना, गुस्सा आना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके इमोशंस हाई रहते हैं, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, वो थोड़ा सा ज्यादा है। ये चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, और वो आप कर रहे हो, मुझे पता है वो आप लोग कर रहे हो। ऑप्शन 2, इट जस्ट समटाइम्स अगर आपको गुस्सा आता है ना, तो उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करिए। मुझे पता है आप लोग कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, और आने वाले समय में आप जो भी हीलिंग कर रहे हो उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। और काफी ज्यादा कंसर्न भी मुझे आप लोग दिख रहे हो आपकी हेल्थ को लेके, आपकी डाइट को लेके। आने वाले समय में बहुत ज्यादा कंसर्न रहने वाले हो कि हमें वॉक करने जाना है, अब एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करनी है, अब मेडिटेशन करना है, ऐसे डाइट लेनी है प्रॉपर। मैं आपको वो रूटीन फॉलो करते हुए देख रही हूँ, और आप आपके आसपास के लोगों को भी एक मोटिवेट कर रहे हो अपनी हेल्थ के लिए, जैसे हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाना कहते हैं ना, बेसिकली आप लोग वो कर रहे हो ऑप्शन 2, ठीक है। बिकॉज आप लोग खुद उस चीज को सफर करके बैठे हो ना, आप ये चाहते हो कि कोई और ना करे, कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। कैरियर की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है अभी फिलहाल की सिचुएशन बहुत कुछ अच्छी ना हो, या फिर से जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही चल रही हैं, लेकिन आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो। तो देखो, कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से पहले निकलना जरूरी होता है। अगर आप वही जॉब करते रहोगे तो कैसे होगा, कैसे ग्रोथ होगी। अगर आपको अपनी लाइफ में और वेल्थ को अट्रैक्ट करना है तो और इंटरव्यूज देने भी तो जाना पड़ेगा ना, और जगह अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन करने से आपके अकाउंट में एकदम से पैसे आ गए, समटाइम्स ऐसे होता भी है
कि कहीं से एकदम से पैसे मिल गए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद लॉ ऑफ एक्शन आता है ना, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी यूनिवर्स क्या करेगा, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज भेजेगा। तो उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनके ऊपर काम करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज को खोजो अपनी लाइफ में, कहाँ काम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, इंटरव्यूज दो, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज देखो, लेकिन यहाँ पे है ढूंढो, खोज करो। बेसिकली ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ढूंढो, खोज करो। ठीक है, और पुरानी किसी चीज की एंडिंग है भाई, कुछ काम नहीं बना, कुछ काम नहीं चला, तो उस चीज को लेट गो कर दो। ठीक है, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे है। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन 2, टेम्परेंस। ठीक है, 4 of Wands, very nice। हीलिंग कोई बता रहे हैं भाई, दोनों कार्ड्स आ गए, और ये दोनों कार्ड जब रीडिंग में आते हैं ना भाई, एक एक लेवल की हीलिंग होने वाली होती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन भाई मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अभी यहाँ पे मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चलने वाली हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप और बेहतर हो रहा है, और स्ट्रांग हो रहा है, कंपेटेबिलिटी और अच्छी हो रही है। हाँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इन केस अगर आप लोग सिंगल हो तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव में डूब जाना कहते हैं ना, वो है यहाँ पे। और जब आप सेल्फ लव कर रहे हो, जब आप खुद से प्यार कर रहे हो, तो आप उस लेवल का पर्सन भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन लव लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, कि स्मूथ चलते हुए मैं देख रही हूँ चीज़ों को आपकी लव लाइफ में। और जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, हाँ, अपने रिश्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने लव वंस के लिए। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग, हो सकता है ऑप्शन जो आप लोग काफ़ी टाइम से हील करते आ रहे हो, लेकिन अभी आपको किसी चीज़ का लैक फील नहीं होता है अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो दिया मेरे लिए बहुत है, मैं उसमें खुश हूँ। बस इतना आशीर्वाद बनाए रखो भगवान, कि मेरी जिंदगी की ये नैया पार हो जाए। बेसिकली कुछ ऐसा टाइप मुझे आप लोग के लिए नजर आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो यहाँ पे स्टार और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी बहुत सारी हीलिंग होने वाली है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी एनर्जी से आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना, ऑप्शन 2, वो भी हील हो रहे हैं साथ के साथ। आपके घर की एनर्जीज अच्छी हो रही हैं। आपके परिवार में लोग अगर परेशान रहते तो वो आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से कहीं ना कहीं वो भी अच्छे हो रहे हैं। हाँ, ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो हीलिंग कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, कभी कभी थोड़े से आप लोग इम्पेशेंट भी हो जाते होंगे, कब तक करूँ, कैसे करूँ, लेकिन अच्छा चल रहा है सब कुछ। बेसिकली ये है यहाँ पे। आप लोग पता है, ऑप्शन 2, आप उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते जो आपके पास नहीं है। आप जो आपके पास है आप उसके लिए खुश होते हो, आप उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलते हो। ये है यहाँ पे। सो यहाँ से देखते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, पेशेंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। ऑप्शन 2, थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर रखना पड़ेगा। समटाइम्स गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, या हीलिंग कर रहे हो, मैंने कहा ना समटाइम्स डिमोटिवेट हो जाते हो, कब तक करो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उसके बाद है यहाँ पे सेकेंड चक्रा का कार्ड। तो ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि अपने सैक्रल चक्रा को आप लोगों को हील करने की जरूरत है। ठीक है, खुद को क्रिएटिव बनाइए थोड़ा सा। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बस मेडिटेशन करना है और बैठ जाना, बस नहीं। अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई सपना टूटा है किसी का बेसिकली, तो अपने आप को हील करिए। ठीक है, और ये जो ब्रोकन हार्ट है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी की वजह से दिल टूटा है, लेकिन से अपने आप से थोड़ा सा अगर डिसअपॉइंटेड हो आप, तो उन चीजों को आप हील कर रहे हो।
परेशान नहीं होना है। ऑप्शन 2, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे, जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रैक पे आने में लाइफ को, तो वो आ जाएगी। हाँ, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो यहाँ पे भाई रेस्ट करना है प्रॉपर आप लोगों को, इन केस अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है या कुछ भी है। हाँ, तो रेस्ट का अपना ख्याल रखना है। बड़ी सिंपल सिंपल से मैसेजेस मुझे मिले हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने को यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, कुछ चीजों से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक है। अपने ऊपर अगर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उनको छोड़ नहीं सकते, उनको निभाना है, उनको पूरा करना है। ग्राउंडिंग पे यहाँ पे ध्यान देना है। आपके हायर चक्रास तो एक्टिव हो रहे हैं ऑप्शन 2, लेकिन अपने लोअर चक्रास पे भी ध्यान देना है, क्योंकि नींव तो वही है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड चक्रा का कार्ड आया है। अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन तीनों चक्रास पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2, वॉटर गार्जियन एंड ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करिए, इमोशनली खुद को हील करिए। वाटर एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो वाटर के साथ आप लोग मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। कमेंट करके अपने फीडबैक में से जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो आपको ये रीडिंग तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।